हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त लाइफ को जैसे एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। रोहित की ड्राइविंग स्किल्स भी बेहतरीन थी। जिस स्पीड से अनिका श्वेता की ओर बढ़ रही थी, उसी स्पीड से रोहित भी आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। रोहित और अनिका दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियों को खुद ड्राइव कर रहे थे, इसलिए उनमें से कोई भी श्वेता को फोन नहीं कर पा सकता। लेकिन लक्ष्य की गाड़ी उसका ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, इसलिए वो लगातार श्वेता के पास बात करने के लिए फोन मिलाए जा रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। श्वेता गाड़ी में बैठने के बाद खट्टे मीठे ख्यालों से आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है। वह ये भूल जाती है कि उसे अपना फोन चार्जिंग पर लगाना था, तभी वह लक्ष्य से बात कर पाएगी। अब जब वह फार्मेसी से कुछ दूर आ चुकी थी, तब उसे ख्याल आता है कि उसे लक्ष्य से बात करनी थी और साथ में अनिका से भी। फोन को चार्जिंग पे लगाने के बाद वह पहले अनिका को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका नंबर बिजी आता है। जैसे ही अनिका अपने फ़ोन की तरफ देखती है, वह श्वेता की कॉल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही श्वेता फ़ोन को कट कर देती है। अब श्वेता लक्ष्य को फ़ोन मिलाने लगती है। उधर लक्ष्य और अनिका दोनों ही एक साथ श्वेता के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में से किसी का भी नंबर नहीं लग पाता। अंत में अनिका अपना फ़ोन एक तरफ रख देती है और आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्वेता खुद को लक्ष्य का फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है। इस वक्त लक्ष्य भी यही काम कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों में से किसी का भी फ़ोन आपस में नहीं लग पाता। अंत में श्वेता उसकी ओर बढ़ रहे खतरों से अनजान दिल्ली की भीड़ भाड़ सड़कों पर ऐसी जगह पर रुकती है जहां पर उसे रेड लाइट सिग्नल ग्रीन होने के बाद वेट करना था। इस वक्त श्वेता के ठीक पीछे लक्ष्य की सिक्योरिटी गार्ड थे, उसके पीछे दमयंती देवी के लोग। अंत में मारवा सिक्योरिटी और दिल्ली या ट्रैफिक यहाँ पर गाड़ियों के साथ एक दूसरे के साथ काफ़ी दूर का तालमेल बन चुका था। ऊपर से गाड़ियाँ इतनी सट कर खड़ी हुई थी कि एक गाड़ी अपने दरवाजे को साथ नहीं खोल सकती थी और वह बाहर भी नहीं निकल सकती थी। पास में इतनी गाड़ियां खड़ी हुई थी, इसलिए मारल सिक्योरिटी गार्ड और सन सिक्योरिटी गार्ड को इस बात का आभास हो चुका था। इसलिए दुश्मन श्वेता पर किसी वक्त अटैक कर सकते हैं, इसलिए दमयंती के लोगों के लिए ये सही मौका होगा। ग्रीन लाइट होने के पूरे 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट का दमयंती देवी के लोगों को स्पीड के चलते उन्हें से पर्याप्त कुछ भी किया जा सकता है। अब उनमें से 4 औरतें बाहर निकलती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। श्वेता अपनी गाड़ी में मात्र 2-3 गाड़ी पीछे ही थी, जहां पर सनयाल सिक्योरिटी की गाड़ी लगी हुई थी। ठीक उस वक्त सनयाल सिक्योरिटी गाड़ी के पीछे कैजुअली ड्रेस पहने हुए थे। उनमें से 2 जवान अपनी गाड़ी से दोनों तरफ दरवाजे खोल देते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर वे अंत में निकल भी जाते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खुला रखकर ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर आपस में झगड़ने का काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन औरतों का रास्ता अच्छे से बिल्कुल साफ हो चुका था। वे घूमकर श्वेता की गाड़ी तक पहुंच जाती हैं और ठीक 2 सेकंड पहले ही रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदलने वाली थी और श्वेता अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ जाती है। सैनल सिक्योरिटी गार्ड 2 गाड़ियां श्वेता के पीछे चल रही थी, जबकि वह तीसरी गाड़ी के जवान अब भी उसी जगह पर उसी तरह खड़े होकर पीछे से दमयंती देवी के लोगों को आगे ना बढ़ सके। इधर मारवा सिक्योरिटी उन लोगों की गाड़ियों का रास्ता काटते हुए श्वेता के पीछे चल पड़ती है, लेकिन वह जवान इस तरह से सड़क पर ज़्यादा देर तक रास्ते को रोक नहीं सकते थे, इसलिए वे भी लड़ाई जारी रखने का नाटक करते रहते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सान्याल और मारवा सिक्योरिटी अपेक्षाओं के विपरीत दमयंती देवी के लोगों को श्वेता की किडनैपिंग नहीं करना था, बल्कि सिर्फ श्वेता को ख़त्म करना था। ये काम उनके लिए किडनैपिंग करने से ज़्यादा आसान था। अब वह बाकी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए श्वेता के करीब पहुंचने की कोशिश करते हुए दूसरी तरफ उसने आमने सामने की टक्कर न लेकर केवल मारवा और सन्याल सिक्योरिटी सिर्फ उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। जब श्वेता की गाड़ी खाली बड़े सिग्नल की तरफ रिंग रोड पर आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है, तभी दमयंती देवी के लोगों किसी तरह से बाकी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाते हैं। अब एक गाड़ी श्वेता की ठीक आगे और चल रही थी तो दूसरी उसके पीछे चल रही थी। इस तरह तीसरी गाड़ी श्वेता के सीधे हाथ की तरफ जाकर चल रही थी। वह श्वेता की गाड़ी के इस तरह से घेर लेते हैं जैसे कि न
चाहकर भी श्वेता की गाड़ी रिंग रोड से उतरकर उस सुनसान रोड पर आ जाए। अब श्वेता ये समझ चुकी थी कि वह खतरे में है। वह अपनी गाड़ी की स्पीड देखकर उन गाड़ियों के बीच में निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश व्यर्थ साबित होती है। कुछ आगे जाने के बाद उसे ठीक आगे और फिर पीछे की गाड़ी रुक देती है और अपनी साइड में उसे इस तरह की एक गाड़ी दिखाई देती है। श्वेता की गाड़ी रुक जाती है और श्वेता अपनी गाड़ी से उन आसपास गाड़ियों के बीच निकलकर इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। डर के मारे श्वेता के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वह समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक इसी वक्त डैशबोर्ड पर रखा हुआ फ़ोन बजता है। लक्ष्य की कॉल। श्वेता लक्ष्य का नाम देखते ही जल्दी से फ़ोन उठा देती है। दूसरी तरफ दमयंती देवी के लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और श्वेता की गाड़ी की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि दरवाजे लॉक थे इसलिए गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। श्वेता गाड़ी के अंदर होते हुए भी नीचे की तरफ झुकी हुई थी और लक्ष्य से कहती है, मेरे आसपास ये अजीब से लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये राजस्थानी लिबास में हैं और कुछ औरतें भी हैं। न जाने इन्हें मुझसे क्या चाहिए। मुझे उन्हें देखकर अजीब सा घबराहट हो रही है। एक बार इनसे बात करती हूँ, इसके बाद आपको बैक कॉल करती हूँ। अब लक्ष्य झट से कहता है, फ़ोन मत रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनो। गाड़ी से बाहर मत निकलना। जब श्वेता की गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलता तो दमयंती की देवी की औरतें गन से निशाना साधते हुए देखकर श्वेता के होश उड़ जाते हैं। वह लक्ष्य से कहती है, इन्होंने गन निकाल ली है। लक्ष्य कहता है, सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाए। आपकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है तो आप किसी तरीके से अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़िए, बिना कुछ सोचे समझे, डरे बिना उसे कुचल डालिए और अपनी जान बचाए। श्वेता कहती है, मेरे आगे पीछे दोनों तरफ गाड़ियां हैं तो मैं क्या करूं? मेरी गाड़ी आगे नहीं जा सकती और नहीं पीछे जा सकती है। लक्ष्य कहता है, घबराए मत, मैं आपसे बस कुछ किलोमीटर दूरी ही हूँ। सिर्फ 2 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा। तब तक हिम्मत रखिए और मेरी बात सुनिए। अपनी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और आगे वाली गाड़ी को धक्का देते हुए अपने सामने से हटा दीजिए। वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। श्वेता कहती है, कोशिश करती हूँ लेकिन यह मुश्किल है। लक्ष्य श्वेता को स्थिति को फंसा हुआ देखकर उसे ज़्यादा घबराने के लिए नहीं कहता, उसे शांत रहने के लिए कहता है ताकि शांति से वो अपने दिमाग का अच्छे से यूज कर पाए। वह एक क्षण के लिए अर्थात लक्ष्य भी काफ़ी घबराया जाता है, लेकिन वह श्वेता को हर बार हौसला ही दे रहा था। लक्ष्य चाहता था कि वह जल्द से जल्द श्वेता के पास जाकर प्रकट हो जाए, लेकिन ये कोई सामान्य विद्या नहीं थी जो हर किसी के पास लक्ष्य ऐसा करने की सक्षम हो। वह सिर्फ अपने ड्राइवर को बार बार एक ही बात बोल रहा था, तेज चलाओ तेज चलाओ। उधर श्वेता लक्ष्य के अनुसार व्यवहार करती है और अपनी गाड़ी को आगे पीछे गाड़ी को धक्का मारकर बाहर निकलने की कोशिश करती है और जगह बनाने की कोशिश करती है। इसका एक फ़ायदा ये भी था कि गाड़ी की बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट जितने भी मिरर लगे हुए थे, दमयंती देवी के लोगों को गोलियां एक जगह पर निशाना नहीं बांध सकती थी जिसे वह टूट भी नहीं पाते। ठीक इसी वक्त सनल सिक्योरिटी और मारवा सिक्योरिटी दमयंती देवी के लोगों के पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं और अपनी अपनी बंदूकें निकाल कर उन पर तान देते हैं। इसके बाद दमयंती देवी लोगों और सिक्योरिटी के बीच गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। श्वेता अपनी कोशिश जारी रखती है। अंत में उन गाड़ियों के बीच से गाड़ी निकलने में सफल हो जाती है। ठीक इसी वक्त लक्ष्य बाकी सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहां पहुंच जाता है। दमयंती देवी के लोग श्वेता पर पीछा करने के लिए अपनी गाड़ियों के अंदर बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलीबारी के चलते बैठ नहीं पाते। श्वेता की गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन श्वेता की गाड़ी ठीक सामने लक्ष्य अपनी गाड़ी लगा देता है और अपनी पिस्तौल निकालकर बड़ी सी सावधानी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर श्वेता को आसानी से बाहर निकाल लेता है। और ठीक किसी वक्त अनिका भी वहां पहुंच जाती है। अनिका ने अपने चेहरे पर मास्क से ढका हुआ था। वह अपनी गाड़ी लक्ष्य और श्वेता की गाड़ी के पास रोक देती है। उसके बाद वह अपनी पिस्तौल लेकर बाहर निकल जाती है। लक्ष्य अनिका को देखते ही पहचान जाता है और डर और अंधेरे की वजह से श्वेता उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन अनिका अपने हाथ में लक्ष्य को इशारा करती है और लक्ष्य अपनी गर्दन हिला देता है। श्वेता को अपनी गाड़ी में बैठाकर ड्राइव करके उसे सुरक्षित घर ले जाने के लिए वहां से निकल जाता है। यहाँ के हालात देखकर अब श्वेता जिद करती है कि मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ चलो। लक्ष्य श्वेता को समझाते हुए कहता है, श्वेता जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चलिए मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ। श्वेता बड़बड़ाती रह जाती है, लेकिन लक्ष्य उसे जबरदस्ती गाड़ी में धक्का देता और गाड़ी का दरवाजा लॉक करके उसे ड्राइवर को इशारा करते हुए श्वेता के
अंदर जाने के बाद अनिका लक्ष्य से कहती है, तुम भी दूसरी गाड़ी लो और श्वेता के पीछे जाओ। लक्ष्य कहता है, मैं आपको यहाँ इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। अनिका बिना लक्ष्य को की तरफ देखे ही दुश्मन पर निगाहें गड़ाते हुए गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है, जितना कहा है बस उतना करो। दमयंती देवी लोग कहीं दूसरी तरफ आकर श्वेता का रास्ता तो नहीं रोक दें तो ये क्या है करेंगे तो तभी, क्योंकि वे किडनैपिंग नहीं श्वेता पर सीधा मारने का ही हमला करेंगे। उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है और सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी है, तो मैं अकेली नहीं हूँ। तुम सिक्योरिटी को अपने साथ लेकर उसके पीछे पीछे जाओ। जितनी फोर्स के साथ अनिका ने ये वो कहा था, लक्ष्य कुछ बोल नहीं पाता। अब अनिका आगे कहती है, कोशिश करना कि श्वेता इन सब चीज़ों से हकीकत के बारे में कुछ पता ना चल पाए। लक्ष्य अपनी गर्दन हिला देता है। उसके बाद वह अपनी सिक्योरिटी को इशारा करते हुए गाड़ी के पीछे वहाँ से निकल पड़ता है और काफ़ी देर तक हथियारों से लड़ने के बाद दोनों तरफ लोगों के पास जब गोली खत्म हो जाती है तो आमने सामने की टक्कर लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। केवल अनिका और मारवा सिक्योरिटी ही थी जो दमयंती देवी की औरतों को आमने सामने की टक्कर दे रही थी, दो हाथ करने वाली थी। जब ज़्यादा देर तक लुका छिपी का खेल खेलने की जगह वे दोनों ही तरफ से तभी लोग बाहर निकल आते हैं और चाकू रोड इसी अटैक करने लग जाते हैं। दूसरे हथियारों को हाथों में ले लेते हैं, लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। देखते ही देखते उन सभी के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दमयंती देवी की औरतों को पूरा भरोसा था कि वे कुछ ही पल में सबको ढेर कर देंगी, लेकिन वक्त बदल चुका था। अनिका ने मारवा सिक्योरिटी को भी अब तक ट्रेनिंग सारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे चुकी थी। दमयंती देवी की औरतों को लड़ने का पैटर्न था, इसलिए दमयंती देवी की औरतों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो वे मारवा सिक्योरिटी की संख्या ज़्यादा थी, जिसकी वजह से दोनों में कोई भी हारता नहीं और दिखाई देता। दोनों ही टीम एक दूसरे को काफ़ी भारी टक्कर दे रही थी। अनिका किसी भी परिस्थिति में लेकिन वह हमेशा संचेत रहती थी। उसकी सभी इंद्रियां सामान्य लोगों से ज़्यादा काम करती थी और तेज थी। ठीक इसी वक्त अनिका को महसूस होता है कि उनके पीछे की तरफ किसी ने गोली चलाई है। अनिका की स्पीड भी अच्छी बंदूक की गोली से भी तेज है। उसकी स्पीड दमयंती देवी की औरत काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानती है। वह गोली लगने से पहले ही सामने से हट जाती है और अपनी कमर से एक बारीक सुई जैसा छोटा सा नुकीला गोली निकालती है और उस तरफ फेंक देती है। जैसे ही वह सुई और उस औरत की तरफ फेंकती है तो 2 सेकंड के अंदर वह मृत्यु हो जाती है। लेकिन अनिका की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। अब तक रोहित भी यहाँ आ चुका था। जैसे ही वह औरतों को अनिका की तरफ गोली चलाते हुए देखता है, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस गोली की ओर अनिका के बीच आ जाता है। उसे लगा कि अनिका को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, यह गोली अनिका को नुकसान पहुँचा देगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कोई गलती हो तो दिल से सॉरी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हार्ट का स्टिकर जरूर सेंड करना। थैंक यू फ्रेंड्स।